सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी सौरभ। एके इन्फो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे यहां एडमिशन लेना चाहते हैं या कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी कंप्लेन है तो उसके लिए आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अर्शी सर, जो कि आपको कंप्यूटर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका कि नाम है स्टेप डाउन सेक्शन, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए मैं आपको उनके क्लास में सीधा ले चलता हूं और जानते हैं स्टेप डाउन सेक्शन के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अर्शी, आपका एक बार फिर एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ आपके से हम रूबरू। आज हम एक नई टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको हम थ्योरिकल समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो आइए, सबसे पहले वो टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि लैपटॉप के अंदर में इम्पोर्टेंट जो एक सेक्शन है वो कौन सा है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन सेक्शन में 3.3 वोल्ट बनता कैसे है, वो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से वो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होता है, आईसी से कनेक्ट होता है बोर्ड पे, और आपको थ्योरिकल पहले समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमने डायग्राम बनाया है स्टेप डाउन सेक्शन का। ये स्टेप डाउन सेक्शन में देख रहे हैं कि ये सारे जो भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं या जो लगे रहते हैं मदरबोर्ड में, उसके कुछ कम, मतलब 60-75% हमने बनाया है, क्योंकि प्रॉपर नहीं बनता यहाँ पे। जब इसका आप सेमेस्टिक डायग्राम निकालेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें उसका दिखेगा, एक एक बारीक बारीक चीज़, रेजिस्टेंस वगैरह सब चीज़ दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 19 वोल्ट। 19 वोल्ट डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ से एक आ रहा है किसको, सबसे पहले आईसी को। आईसी को आने के बाद करेगा ये क्या कि आईसी को एक्टिव करेगा, मतलब ऑन करेगा। आईसी जब ऑन होगा तो मॉसफेट के गेट पे जाएगा, किसके, मॉसफेट के गेट पे जाएगा। दोनों मॉसफेट के, मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट दोनों के गेट पे जाएगा। गेट को क्या कर देगा, वो इनेबल कर देगा। और ऊपर से दोनों के ड्रेन पे 19 वोल्ट जाएगा। जैसे 19 वोल्ट जाएगा और ड्रेन पे जाएगा आईसी से पल्स, तो क्या करेगा, मॉसफेट ऑन होगा। मॉसफेट जब ऑन होगा तो मॉसफेट का काम क्या है, यहाँ पे रेगुलेट करना। अब जब वो रेगुलेट करेगा तो वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, मतलब अब यहाँ पे 3.3 है तो 3.3 आउट करेगा। यहाँ पे 5 आउट करना तो यहाँ पे ये 5 आउट करेगा। जैसे ये 5 आउट करता है या 3.3 आउट करता है तो फर्स्ट से एक लाइन, एक पॉइंट यहाँ से एक पिन को मिल जाता है, कौन सा, फीडबैक। मतलब ये वोल्ट कंटिन्यू प्रॉपर सही है या नहीं है, उस सब को आईसी ये कंट्रोल करके रखेगा। आईसी का जो किसी भी सेक्शन में मेन काम क्या होता है, आईसी उस सेक्शन में लगे हुए जो भी छोटे बड़े कंपोनेंट होते हैं वो सबको संभाल के रखना होता है, उसको सबको आपस में कनेक्टिविटी करके रखना होता है और पूरे कंप्लीटली उसको वर्क में या उसको वर्क करने में हेल्प करना, सिग्नल देना, पावर देना, वो सारा काम वो पूरा अपने आप में वो मैनेज करके रखता है आईसी। तो यहाँ पे आईसी का वही काम है कि ये दोनों मॉसफेट को क्या करेगा, ये पल्स देगा, ये पहले सपोर्टिंग को और दूसरा मेन को। इसमें अब मॉसफेट काम कैसे करेगा, एक बार अगर आईसी इसको पल्स दिया प्लस तो इसको क्या करेगा, ये माइनस कर देगा। इसको अगर माइनस किया तो इसको क्या करेगा, ये प्लस करेगा। मतलब मॉसफेट जब किसी भी सेक्शन में रेगुलेट या स्विचिंग कराता है तो उसका काम क्या होता है, एक बार मॉसफेट एक ऑन होगा, फिर दूसरी बार मॉसफेट दूसरा ऑन होगा, फिर ऐसे करके एक बार ऑन होगा तो एक अपोजिट उसके डाउन ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से दोनों सेक्शन जब ये काम करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 वोल्ट और 3.3 वहाँ पे आउट होगा। जब तक ये वोल्ट नहीं आता किसी भी कीमत में लैपटॉप का बोर्ड आपका ऑन नहीं होता। तो इस चीज़ को बोर्ड के ऊपर में किस तरीके से है और किस तरीके से इस बोर्ड पे दिखाया गया, इसको किस तरीके से बोर्ड के ऊपर में दिया गया है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसका मॉसफेट किस तरीके से आईसी से कनेक्ट है, किस तरीके से आउटपुट कॉइल से कनेक्ट है और वो चीज़ किस तरीके से बोर्ड के ऊपर में। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं आप थ्योरिकल बोर्ड के ऊपर में कि बोर्ड पे क्या चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल की 3.3 या 5 वोल्ट अगर नहीं बनता, दोनों नहीं बनता, तो उसको किस तरीके से हम एक्टिव करते हैं, आईसी चेंज करना पड़े या मॉसफेट चेंज करना पड़ता है, वो चीज़ हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारे हाथ में दोस्तों एक बोर्ड जिसमें हम स्टेप डाउन के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि एक कॉमन पॉइंट फ्यूज़ होता है।
कॉमन पॉइंट का फ्यूज उसे कहते हैं जहां से हर एक सेक्शन को वोल्टेज दिया जाता है, हर एक सेक्शन को वोल्टेज मिलता है, स्टेप डाउन को हो, VRM को हो, रैम को हो, या किसी भी सेक्शन चार्जिंग को हो, उसको किस तरीके से पावर मिल रहा। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को ढूंढेंगे जो इसका कॉमन पॉइंट फ्यूज है। कॉमन पॉइंट फ्यूज पहचानते कैसे हैं? उसकी एक पहचान है R010, R020 और R015, ये उसका कॉमन पॉइंट फ्यूज की पहचान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको कि ये चीज़ है किधर। तो सबसे पहले इसका हीटसिंक खोलना पड़ेगा। हीटसिंक खोल करके अब यहाँ पे हम इसको सबसे पहले पावर सेक्शन से ट्रेस करके आएंगे कि ये इसका कॉमन पॉइंट फ्यूज हैगा। ये जो बड़े बड़े NPC लगे रहते हैं किसी भी मॉसफेट के आगे, उसका मतलब है कि वो मॉसफेट जो है उसका मेन है। यहाँ अब यहाँ पे जो भी फ्यूज टाइप का होगा जो इससे कनेक्ट होगा, मतलब वो ये इसका कॉमन पॉइंट फ्यूज है। वहाँ पे मॉसफेट का होना 2 को जरूरी है, और एक R010, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये R010 इस पे लिखा हुआ है, तो ये R010 का है, और दूसरा ये भी इसी के रास्ते में लगा हुआ, तो ये भी एक फ्यूज ही है, लेकिन इस पर क्या है कि ये R010, R020, R015 कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए जो हमारा कॉमन पॉइंट का जो हुआ या फ्यूजेबल रजिस्टर जो हुआ वो कौन सा, ये हुआ। तो यहाँ से हम देखेंगे स्टेप डाउन के अंदर में किस तरीके से पावर जाता है। ये हमारा स्टेप डाउन का दोनों कॉइल है। इस कॉइल पे दोनों पे, एक पे 3.3 और एक पे 5 वोल्ट बनता है। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं हम इसमें 19 वोल्ट किस तरीके से जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे इसके किसी भी एक पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट जो इसके पास लगा हुआ, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे किसी में कॉइल दे देगा, किसी में कॉइल नहीं दिया होता। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 19 वोल्ट डायरेक्ट। यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना, 19 वोल्ट। अब यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले कि ये किस मॉसफेट पे जाता है। पहला जिस मॉसफेट पे जाएगा वो क्या होगा, हमारा वो मेन मॉसफेट होगा, वो ग्राउंड नहीं होना चाहिए उसका, क्योंकि 19 वोल्ट शॉर्ट हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा 19 वोल्ट आ जाएगा इसके मेन मॉसफेट के ऊपर में। उसी तरीके से यहाँ से भी ये दूसरे के मेन मॉसफेट के ऊपर में आ जाएगा, और ये इसका सोर्स और इसका ड्रेन आपस में कनेक्ट होगा, और इसका ड्रेन इसका सोर्स आपस में कनेक्ट होगा। ओके, अब ये दोनों कनेक्ट होने, इसका सोर्स इसका ड्रेन और इसका ड्रेन इसका सोर्स, दोनों आपस में जो कनेक्ट है वो जाकर के एक एक कॉइल से दोनों कनेक्ट होगा। इससे वो कनेक्ट नहीं होगा, सिर्फ एक कॉइल से कनेक्ट होगा, तीसरे किसी से कनेक्ट नहीं होगा। ओके, दूसरा, अब जब यहाँ देखेंगे इसका ड्रेन इसका सोर्स को लेकर के आपस में, तो ये जाकर के अपोजिट वाले कॉइल से उससे कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब इसका गेट सबका गेट ज़्यादा किधर है आपस में, ठीक है। फर्स्ट हम लेते हैं इसका गेट जो यहाँ पर है। इसके पहले गेट को फाइंड आउट करने के लिए हम 3 पिन कनेक्ट है इसकी, 4 पिन आपस में कनेक्ट नहीं है, तो जो एक पिन बच जाती है वो हमारा क्या हो जाता है, गेट। यहाँ पे इसकी पहली नंबर पिन पे कनेक्ट है। दूसरा इसका जो गेट है इसका भी देख लेते पहले, 4 नंबर कनेक्ट नहीं है, इसके 3 पिन आपस में कनेक्ट है, तो इस पे रखेंगे। इसी तरीके से ये दोनों का भी कनेक्टिविटी होगा इसमें। अब दूसरी एक बात ये कि इसमें 19 वोल्ट किस तरीके से जाता है। डायग्राम बताया था कि 19 वोल्ट यहाँ से डायरेक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले 19 वोल्ट आता है। तो यहाँ पर जाएगा ये ऑपरेट करने के लिए। जैसे ये ऑपरेट होगा तो फर्स्ट ये पहले क्या करेगा, ये सपोर्टिंग मॉसफेट को दे देगा पल्स 1 ऑन होने के लिए। दूसरा फर्स्ट से दे देगा किसको, मेन मॉसफेट को ऑन होने के लिए। फिर वापस ये दोनों जाकर के 1 बाय 1 कंटिन्यू स्विचिंग कराना स्टार्ट कर देगा। तब जाकर के यहाँ पे रेगुलेट करके 3.3 और 5 वोल्टेज बनाने का ये काम करेगा। अब इसके अंदर में प्रॉब्लम किस किस चीज़ की आती है बेसिकली,
कि अगर लगा हुआ है मॉसफेट तो मॉसफेट ही ख़राब होगा, मॉसफेट में प्रॉब्लम होगा। मॉसफेट कई कंडीशन में ख़राब होता है, या तो वो ओपन, लीकेज, शॉर्टिंग। दूसरा, ये दोनों चीज़ अगर सही है, मॉसफेट अगर चेंज कर दिया, दूसरे बोर्ड सही बोर्ड सब निकाल के लगा दिया, नया मॉसफेट ला करके लगा दिया, उस कंडीशन में अगर 3.35 वोल्ट नहीं बना था तो किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं करके, कि अगर मॉसफेट चेंज करने से नहीं बनता तो उस कंडीशन में आईसी या आईसी के बाद कौन सा स्टेप है इसका ठीक करने का, उसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो बताने जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, स्टेप डाउन सेक्शन के बारे में आपने क्या सीखा, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे हर तरह की कोशिश करवाई जाती है, जैसे कि मोबाइल के से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लैपटॉप, एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारी चीज़ें, वो भी चीफ लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाती है हमारे यहाँ। बहुत ही जो उम्दा मशीन्स होते हैं, उम्दा गैजेट होते हैं, जो कि आपको बहुत ही एक अच्छा मैकेनिक बनने में सहायता करेगी। एक उम्दा टीचर जो होते हैं, जो कि बहुत ही जानकार हैं इन सारी फील्ड्स के, वो हमारे यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, आइए एक बार हमारे यहाँ डेमो क्लास लेकर के देखिए। अगर आप हमारे यहाँ कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या एडमिशन संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9708441666 एक बार कॉल कीजिए। अगर आप 1% भी इंटरेस्टेड है तो कॉल करके जानकारी आप लीजिए, हमारे यहाँ डेमो क्लास कीजिए करके, कि बिल्कुल मुफ्त है। हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पे आप विजिट भी करके देख सकते हैं। तो कम से कम एक बार जरूर कॉल कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।